हेलो दोस्तों, भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत ने कुछ समय पहले ही एक नया फैसला लिया है, जिस फैसले के तहत भारत आएगा 100.32 मीट्रिक टन सोना। ये सोना भारत की जीडीपी और इकोनॉमी को हिला करके रख देगा। ऐसे में भारत के सारे कॉम्पिटिटर देश वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका। भारत जो कि कुछ समय पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसको अंग्रेज लूट करके ले गए थे, लेकिन भारत में जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से भारत वापस से कमबैक किया है और भारत की जीडीपी लगभग काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही है और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छे तौर पर चल रही है। कांग्रेस सरकार में ये इकोनॉमी और ये जीडीपी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सारे आम नागरिक इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी समझते हैं और इन सब चीज़ों का ज्ञान सभी को हो गया है कि जीडीपी क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, इससे भारत का किस तरीके से फ़ायदा होता है। ऐसे में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो रिज़र्व बैंक है, उसने बहुत बड़ा फैसला लिया है। भारत के रिज़र्व बैंक ने 100.32 मीट्रिक टन सोना इंग्लैंड से वापस लिया है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ये सोना इंग्लैंड में क्यों रखा था भारत का। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भारत के ऊपर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन्स हैं। ऐसे में अगर भारत कुछ भी चीज़ गिरवी रखता है तो वो एकमात्र ऑप्शन होता है गोल्ड, सोना। सोने की इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी बताई जाती है, क्योंकि ये सोने की इन्वेस्टमेंट कभी भी घटती नहीं है, हमेशा आपको प्रॉफिट देकर ही जाती है। ऐसे में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारत का सोना काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है और वो सोने पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा सोना रिज़र्व है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। इन तीनों देशों में भारत का सबसे ज़्यादा सोने का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में 800 मीट्रिक टन सोना टोटल इंग्लैंड के पास ही है भारत का, लेकिन उसमें से 100.32 मीट्रिक टन सोना भारतीय गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। इस सोने को वापस लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत डेब्ट फ्री होना चाहता है आने वाले समय में, मतलब भारत कर्जा मुक्त देश होने की तरफ अपनी राह पर चल चुका है। भारत के ऊपर आने वाले 2036 तक की कोई भी कर्जा नहीं बचेगा। ऐसे में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी उससे जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगी। पूरी खबर क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आरबीआई ने जो 32 टन सोने 100.32 टन मीट्रिक टन सोना भारत में वापस मंगवाया है, 100.32 मीट्रिक टन सोना। उसके बाद देश के अंदर रखा गया है कुल गोल्ड 200.06 मीट्रिक टन सोना हो गया है। विदेशों में रखा सोना 367.60 मीट्रिक टन रह गया है, जो पिछले साल 413.69 मीट्रिक टन सोना था। ऐसे में भारत धीरे धीरे करके सारा सोना विदेशों से बाहर ला रहा है। इसमें भारत की निर्भरता बाकी सभी देशों के ऊपर समय रहते कम पड़ जाएगी। इसका मतलब अगर कोई भी देश भारत का सोना लॉक भी कर देता है तो भारत को ज़्यादा फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब जैसे कि हम लोगों का जितना भी सोना दूसरे देशों में रखा गया है, कोई भी सिविल वॉर होती है, वर्ल्ड वॉर होती है या फिर कोई भी दूसरे देशों के आपस में लड़ाई होती है, तो अगर कोई भी देश चाहे कि भारत का सोना ब्लॉक कर दिया जाए तो वो कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत धीरे धीरे अपना सारा सोना वापस ले रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आखिर तक 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों से वापस मंगवाया है। बहुत सारी रिपोर्ट्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि भारतीय गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला इसलिए लिया है कि भारत को दो तरीकों से घाटा हो सकता था अगर भारत धीरे धीरे करके सभी सोना वापस नहीं लेगा। पहला घाटा भारत का हो रहा है कि भारत का जितना भी सोना विदेशों में रखा है उस पर लगता है विदेशी मुद्रा टैक्स, जो काफ़ी ज़्यादा
होता है। ऐसे में भारत का कई करोड़ों रुपए केवल सोने को रिजर्व करने में चला जाता है। मतलब अगर कोई भी बैंक या फिर कोई भी दूसरा देश हम लोग से सोना रखता है तो उसके ऊपर लगाता है टैक्स। मतलब उसको रखने की, रिजर्व करने की सारी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है। और ऊपर से दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से जंग करेगा तो वो उसमें भारत का सोना फंस सकता है। अगर उस देश ने कह दिया कि हम ये सोना वापस नहीं करेंगे तो हम लोग उस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा सोना एक हिसाब से गिरवी रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोग ने सही सुना। 2025 में इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े फैसले लिए गए हैं। उन सभी फैसलों में भारतीय गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि आने वाले 2035 से 36 तक की एक भी मीट्रिक टन सोना विदेशों में भारत का नहीं रखा जाएगा। भारत के पास खुद का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उससे काफ़ी सारा सोना रिकवर किया जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार से हम लोगों का कोई भी लेना देना नहीं होगा। बैंकिंग डिपार्टमेंट में इन्हीं तौर पर सारी चीज़ें लगातार दर्ज होती आ रही हैं कि भारत धीरे धीरे करके विदेशों से सारा सोना वापस ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विदेशों में अगर कभी भी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आती है तो भारत का सोना लॉक नहीं होगा और भारत को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 100 मीट्रिक टन सोना वापस लिया है। 100.32 मीट्रिक टन सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लिया है, जिससे आने वाले समय में भारत की जीडीपी और इकोनॉमी पर काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा फायदा भारत का यही है कि भारत को ये जो 100 टन सोना वापस लाया गया है, इसको देखते हुए भारत में विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाएगा। मतलब भारत से विदेशी संबंध काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और जब भारत के पास जितना भी ज़्यादा सोना होगा उतना ज़्यादा भारत के पास विदेशी इन्वेस्टमेंट आएंगी। आप सबने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, सल्तनत वहीं चलती है जहां सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। आपने कोलार गोल्ड फील्ड का नाम सुना होगा। भारत एक समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था जिसे ब्रिटेन लूट करके गया था। ऐसे में भारत कुछ इकोनॉमी तंगियों से जूझ रहा था, लेकिन अब भारत लगातार नया भारत बन रहा है और दूसरे देशों से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। विदेशों से सारा का सारा सोना रिकवर किया जाएगा भारत के जरिए। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काफ़ी नए फैसले आए हैं। भारत के पास टोटल 822.10 मीट्रिक टन सोना हो चुका है, जो कि कुछ समय पहले 514 मीट्रिक टन सोना हुआ करता था। मतलब टोटल 300 मीट्रिक टन सोना रिकवर किया गया है। ऐसे में अभी हमें 600 मीट्रिक टन सोना और रिकवर करना है। भारत इस सोने के मीट्रिक टन को जितनी जल्दी रिकवर कर लेगा उतनी जल्दी भारत के ऊपर डेब्ट फ्री का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब डेब्ट फ्री तब भारत हो जाएगा। डेब्ट फ्री का मतलब कर्जा मुक्त। भारत के पास अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है गोल्ड को लेकर के। भारत चाहे तो अपना कर्जा 1 मिनट में निपटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ों को धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी पर कोई भी असर ना पड़े। ऐसे में भारत ने एक लक्ष्य तैयार किया है कि 2034 से 35 तक ये जितना भी सोना विदेशों में भारत की इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन्वेस्टमेंट भारत वापस आएगी। ये फैसला है भारतीय गवर्नमेंट का। इसके बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यही न्यूज़ थी कि भारत ने 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों से वापस लिया है। ऐसे में भारत में इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो आप अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखना जय हिंद, वंदे मातरम।